हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज़फुल होने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को अनेक नामों से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और इसका अनेक नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये तीनों एक ही सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता। इससे रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में दिखाए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो इसका सही आंसर है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, राखीगढ़ी प्रमुख केंद्र माने गए थे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हड़प्पा सभ्यता इसका सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की लिखाई का उपयोग करते थे? किस प्रकार की लिखाई का उपयोग करते थे? पिक्टोग्राफ को। पिक्टोग्राफ का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किया जाता था। इसका हिंदी नाम है चित्रलेख। चित्रलेख। थर्ड क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख व्यापार मार्ग कौन सा था? प्रमुख व्यापार मार्ग कौन सा था? इसका सही आंसर है सिंधु नदी। सिंधु नदी के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किया जाता था, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज हुई थी। फिफ्थ क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे? तांबे का, क्योंकि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे धातु से परिचित नहीं थे, तो उस समय तांबे का उपयोग किया जाता था। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापार संसाधन क्या था? तो इसका सही आंसर है कपास। कपास आपका प्रमुख व्यापार संसाधन था। कपास एक खरीफ फसल है। कपास एक खरीफ फसल है। सेवेंथ क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्नानाघाट का क्या नाम है? स्नानाघाट का नाम है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ, जो कि मोहनजोदाड़ो में पाया गया है और मोहनजोदाड़ो हमारा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। एट्थ क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था के प्रमुख उदाहरण क्या थे? उस समय जल को कैसे घरों से बाहर निकाला जाता था? तो इसका सही आंसर है सड़कें और नालियाँ, क्योंकि उस समय जब सड़कें और नालियाँ घर बनाए गए थे तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे ताकि पानी बाहर आराम से निकल जाए। नाइन्थ क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से किस प्रकार की खेती करते थे? उस समय लोग किस प्रकार की खेती करते थे? गेहूं की। गेहूं की खेती की जाती थी उस समय। 10th क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध आभूषण क्या थे? तो इसका सही आंसर है सभी उपयुक्त। उस समय चूड़ियाँ, हार, कान की बालियों का प्रयोग किया जाता था। 11th क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख धर्म का क्या रूप था? उस समय प्राकृतिक पूजा को ही प्रमुख धर्म माना जाता था। 12th क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के पशुपालन से जुड़े थे? उस समय किस प्रकार का पशुपालन किया जाता था? तो इसका सही आंसर है गाय, बकरी, बैल का उस समय पशुपालन किया जाता था। 13th क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? उस समय सबसे प्रमुख व्यवसाय क्या था? उस समय हड़प्पा के लोग कृषि करते थे। 14th क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप इसको ज़रूर याद कर ले। इसका सही आंसर है 3300 से लेकर 1300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी का समय था ये। 15th क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो में प्राप्त प्रमुख मूर्तियों में से एक का नाम क्या था? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आया गया है। तो इसका आंसर है नर्तकी। नर्तकी ये एक कांस्य मूर्ति है
जो कि आपको मोहनजोदाड़ो से पाई गई है। 16th क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से बनाए गए औजारों का उपयोग करते थे? उस समय सिंधु घाटी के लोग तांबा और कांसे से बनाए गए औजारों का ही प्रयोग करते थे। 17th क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख लेखन प्रणाली क्या है? तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख लें क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। तो इसका सही आंसर है सिंधु लिपि। सिंधु लिपि एक लेखन प्रणाली है जो कि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। 18th क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो उस समय आपको जो अवशेष मिले हैं कि वहाँ के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, तो उसका सही आंसर है लीलन और सूती। 19th क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख मुद्राओं का क्या नाम है? तो उस समय धातु की मुद्राओं का उपयोग किया जाता था। 20 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह की जल आपूर्ति व्यवस्था करते थे? उस समय वहां पानी का उपयोग किस तरीके से उसकी व्यवस्था की जाती थी? तो वहां पर कुओं और जलाशयों से पानी लाया जाता था और फिर उसका उपयोग किया जाता था। 21 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में जिन नगरों का सबसे अधिक खुदाई किया गया है वो कौन से नगर है? सबसे अधिक खुदाई कहाँ पर की गई है? इसका सही आंसर है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में सबसे ज़्यादा खुदाई की गई है। 22 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की जलवायु में रहते थे? तो इसका भी आप ज़रूर ध्यान रखें। वहाँ पर जो जलवायु थी उसका सही आंसर है समशीतोष्ण जलवायु। समशीतोष्ण जलवायु। 23 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की इमारतें बनाते थे? वहाँ पर किस तरह की इमारतों बनाई जाती थी, मतलब क्या यूज़ किया जाता था? तो वहाँ पर मिट्टी और ईंट की इमारतें बनाई जाती थी। मिट्टी और ईंट की। 24 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख जल संचय स्थल कौन सा था? वहाँ पर जल कहाँ इकट्ठा किया जाता था? तो इसका सही आंसर है सुत्त का गोड़ा। सुत्त का गेडोरा। 25th क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें किस प्रकार से बनाई जाती थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें बनाई जाती थी वो काफ़ी पक्की और व्यवस्थित सड़कें थी। पक्की और व्यवस्थित सड़कें थी। 26th क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में मिली कागज की सामग्री क्या थी? तो इसका आंसर है कोई कागज नहीं मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में कागज का कोई भी अवशेष नहीं मिला गया है। 27th क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार का खेल खेला करते थे? उस समय जो खेल खेला करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो उस समय शतरंज का काफ़ी प्रचलन था। तो उस समय के लोग शतरंज खेला करते थे। 28 क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति में सबसे प्रमुख वस्तु कौन सी थी? तो सबसे प्रमुख वस्तु कौन सी थी? वहाँ पर गेहूँ सबसे प्रमुख वस्तु मानी गई है हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट आता है 29th क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के शासन व्यवस्था में रहते थे? वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरीके का शासन व्यवस्था थी? तो वहाँ पर राजतंत्र था। वहाँ पर राजा का शासन था। 13th क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख स्रोत क्या है? वहाँ का प्रमुख स्रोत क्या रहा है? कृषि वहाँ का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत रहा है। 31 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख धार्मिक स्थल क्या थे? वहाँ पर सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल क्या था? मोहनजोदाड़ो को वहाँ का धार्मिक स्थल माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त मूर्तियों का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो वहाँ पर जो मूर्तियाँ मिली गई थी उसका उपयोग पूजा के लिए किया जाता था। 33 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार का अनाज उगाते थे? तो इसका सही आंसर है सभी उपयुक्त। सिंधु घाटी सभ्यता में बाजरा, गेहूं, ज्वार, चावल सभी उगाए जाते थे।
34 क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो में मिलने वाली सबसे बड़ी संरचना क्या है? तो इसका सही आंसर है स्नानागार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। 35 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सा खेल खेलते थे? तो इसका आंसर है शतरंज। शतरंज का खेल उस समय खेला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार का आवास बनाते थे? तो वहां पर ईंटों के घर बनाए गए हैं, उसके अवशेष देखने को मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। अब आता है 37 क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच दूरी कितनी है? ये आ सकता है क्वेश्चन, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसका सही आंसर है 500 किलोमीटर। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच 500 किलोमीटर की दूरी है। 38 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य पशु कौन था? सबसे मुख्य पशु जो था सिंधु घाटी सभ्यता में था वो था बैल। बैल को सबसे मुख्य पशु माना गया है। 39 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त मूर्तियों में से प्रमुख रूप से क्या दिखाया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त मूर्तियों में से प्रमुख रूप से देवता और देवियों को दिखाया गया है। देवता और देवियों को। 14 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार किस प्रकार से किया जाता था? तो इसका सही आंसर है दोनों तरीकों से। सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग दोनों का प्रयोग किया जाता था। 41 क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो में किस प्रकार की जल आपूर्ति व्यवस्था पाई गई है? तो वहाँ पर कुओं और जलाशयों की व्यवस्था पाई गई है। वहाँ पर लोग पानी कुओं और जलाशयों से लेकर आते थे, फिर उसका उपयोग करते थे। 42 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में घरों में क्या सुविधाएं थी? तो उस समय घरों में जो सुविधाएं प्रदान की गई थी वो थी पानी की पाइपलाइनें। पानी के लिए वहाँ पर अलग से पाइपलाइनों की सुविधा की गई थी। 43 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के जलाशयों का निर्माण करते थे? तो वहाँ पर कौन से जलाशयों का निर्माण किया जाता था? तो इसका सही आंसर है कृमि जलाशय। कृमि जलाशय। 44 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की मुद्राओं का उपयोग किया जाता था? तो उस समय वहाँ पर केवल वस्तु विनिमय चलता था। एक वस्तु के बदले आप दूसरी वस्तु ले सकते हैं। उस समय कोई पैसा, धातु के सिक्के, मिट्टी के सिक्के, कोई भी मुद्राएं नहीं थी। 45 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सा कृषि यंत्र इस्तेमाल करते थे? कृषि के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल किया जाता था? तो इसका सही आंसर है हल यूज किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में। 46 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो उस समय कोई भी धार्मिक स्थल नहीं माना गया था। 47 क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के बीच किस तरीके का संबंध था? इन दोनों स्थलों के बीच किस तरीके का संबंध था? तो इसका सही आंसर है व्यापारिक संबंध था। दोनों के बीच व्यापारिक संबंध था। 48 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत क्यों हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के लिए कहीं कारण है, लेकिन जो ऑप्शंस दिया गया है इसका सही आंसर है सभी उपयुक्त। वहाँ पर प्राकृतिक आपदा भी एक कारण है, उसके अंत का आक्रमण भी है और आंतरिक संघर्ष भी है, तो इसका सही आंसर है सभी उपयुक्त। अब पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य के कितने प्रकार के अवशेष पाए गए हैं? तो यहाँ पर 1 2 3 नहीं, इसका आंसर है कई प्रकार के। सिंधु घाटी सभ्यता में कई प्रकार के मनुष्य के अवशेष पाए गए हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के व्यवसाय से जुड़े थे? तो इसका सही आंसर है सभी उपयुक्त। वहाँ पर उस समय कृषि और व्यापार किया जाता था, मछली पकड़ने का भी काम किया जाता था और पशुपालन भी किया जाता था, तो इसका सही आंसर है सभी उपयुक्त। आई होप आपको हमारा ये वीडियो यूज़फुल लगा। वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।